नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलीजियस टॉक्स द टॉक्स ऑफ टेल्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गणेश जी के 8 अवतार क्या हैं? गणेश जी ने अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में समय समय पर अवतार लिया। इन्हीं अवतारों के अनुसार उनकी पूजा होती है। पुराणों के अनुसार हर युग में असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए उन्होंने विकट, महोदर, विघ्नेश्वर जैसे 8 अलग अलग नामों के अवतार लिए। ये 8 अवतार मनुष्य के 8 तरह के दोष दूर करते हैं। इन 8 दोषों का नाम है काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार और अज्ञान। गणपति जी का कौन सा अवतार किस दोष को खत्म करता है, ये उनकी कथाओं में बताया गया है। पहला है वक्रतुंड। श्री गणेश ने इस रूप में राक्षस मत्सरासुर के पुत्रों का मारा था। ये राक्षस शिव भक्त था और उनसे शिव जी की तपस्या करके वरदान पा लिया था। उसे किसी से भय नहीं था। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव की शरण में पहुंच गए। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश का आह्वान करें। गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति ने वक्रतुंड के रूप में मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्सरासुर को भी पराजित कर दिया। वहीं मत्सरासुर बाद में गणपति का भक्त हो गया। दूसरा है एकदंत। महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद नाम के राक्षस की रचना की। वह च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित करने लगे। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति जी की आराधना की। तब भगवान गणेश एकदंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं, 1 दांत, बड़ा पेट और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश, परशु, अंकुश और एक खिला हुआ कमल था। एकदंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मद्दासुर को युद्ध में पराजित कर दिया। तीसरे हैं महोदर। जब कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिया। महोदर यानी बड़े पेट वाले। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंच गए और मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। चौथे हैं विकट। भगवान विष्णु ने जलंधर नाम के राक्षस के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया था। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। उसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए और उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित कर दिया। 5वें है गजानन। धनराज कुबेर से लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव जी की उपासना की। शिव लोभासुर से प्रसन्न हो गए और उन्हें निर्भय होने का वरदान दिया। उसके बाद लोभासुर ने सारे लोगों पर कब्जा कर लिया। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश जी की उपासना करने के लिए सलाह दी। गणेश ने गजानन रूप में दर्शन दिया और देवताओं को वरदान दिया कि लोभासुर को पराजित करेंगे। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। 6ठे हैं लंबोदर। क्रोधासुर नाम के दैत्य ने सूर्य देव की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान प्राप्त कर लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए और वो युद्ध करने के लिए निकल पड़े। तब गणपति ने लंबोदर रूप धरकर उससे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उससे यह आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपनी विजय अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया। 7वें है विघ्नराज। एक बार पार्वती अपने सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई और पार्वती ने उसका नाम मम यानी ममता रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप के लिए चला गया। वही वो शंभरासुर से मिला। शंभरासुर ने उससे कई असुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश जी की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। शंभर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना था तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिया और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। गणेश विघ्नेश्वर के रूप में अवतरित हुए और उन्हें ममासुर का मान यानी मर्दन कर देवताओं को छुड़वा दिया। 8वें है ध्रुम वर्ण। एक बार सूर्यदेव को छींक आ गई और उनकी छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। वह शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वह अहम से अहंता शुरू हो गया। उसने खुद का राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश जी ने ध्रुम वर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका रंग धुएं जैसा था। वह विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पास था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थी। ध्रुम वर्ण के रूप में गणेश जी ने अहंतासुर को हरा दिया। उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान की। इस तरह से गणेश जी ने हर युग में अलग अलग अवतार लिया दोस्तों और अष्टविनायक के रूप में अवतरित हुए।